न्यू इंडिया का संकल्प है नई तकनीक और नई खोज के साथ आधुनिक भारत का नया अध्याय लिखना। वर्तमान समय की चुनौतियों को समझते हुए नए भारत में नई नई चीजों को लेकर शोध और प्रयोग लगातार जारी हैं। नए भारत में उम्मीद भी है, उत्साह भी है और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसका साथ छोड़ देता है। इसी को समझते हुए 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में वैज्ञानिक और रिसर्चर लगातार कुछ ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं जो आधुनिक समय की जरूरत है और लोगों की मांग भी। इस देश में करोड़ों लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि उनकी आजीविका का साधन है, उनके बच्चों के भविष्य का आधार है और वर्तमान में उनके चेहरे की मुस्कान भी इसी से है। हमारी आपकी तरह किसानों की भी चाहत होती है कि वे बेहतर जीवन जी सकें, अच्छी आमदनी कर सकें, जिससे उनका घर खुशहाल हो और भविष्य भी सुरक्षित हो सके। खेती तभी अच्छी मानी जाती है जब पैदावार बेहतर हो और बेहतर पैदावार के लिए ज्यादातर किसान उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। अधिक पैदावार और ज्यादा आमदनी की लालसा में कई बार किसान ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर जाते हैं। यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, पौधों में बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता है। फसल देर से पकती है और कई बार उत्पादन भी कम होता है, साथ ही फसल की गुणवत्ता में भी कमी आती है। इन सब से कहीं ज्यादा इसका असर हम सब पर भी पड़ता है। ये बड़ी चुनौती थी और इसी जटिल समस्या का समाधान निकालने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत की और फिर एक सफल परिणाम सामने आया, इफ्को का नैनो यूरिया। किसान सबसे अधिक ये ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसी के यहाँ बाढ़ आती है, उसी के यहाँ सूखा पड़ता है, उसी के यहाँ असमय बरसात होती है, समय पर बरसात नहीं होती और उसी के यहाँ जो है जबकि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी यील्ड कम होती है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो लेते नहीं हैं, चाहे वो वायु के प्रदूषण में चला जाए, चाहे वो जल के प्रदूषण में चला जाए। जैसे फास्फोरस है वो वहीं ज़मीन पे लगा रहता है और काम में नहीं आता। मैंने सोचा कि मुझे इफ्को एक जो किसानों की संस्था है उसको इस दिशा में एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जो कि इन सब समस्याओं का निराकरण कर सके। नैनो टेक्नोलॉजी का विकास बहुत सी चीज़ों में हो रहा है। दवाओं में उसका विकास हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी में उसको यूज़ किया गया। तो इस टेक्नोलॉजी को हम ये फर्टिलाइज़र में यूज़ करें तो शायद हम इस दिशा में एक बड़ा कदम रख सकते हैं। साइंटिस्ट ने बताया कि हम यूरिया से इसको बनाएं तो शायद इसमें सक्सेसफुल हो जाएगी। उस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसमें हमारी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई। नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से आपको बताने से पहले आइए जान लेते हैं हर कदम पर किसानों की सहायता करने वाले इफ्को के बारे में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को। इफ्को भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। 1967 में सिर्फ 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। आज 36,000 से भी ज्यादा सहकारी समितियां इसमें शामिल हैं। आधुनिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर इफ्को लगातार किसानों के लिए काम करती आ रही है। 36,000 सहकारी समितियों के विशाल मार्केटिंग नेटवर्क के जरिए इफ्को भारत के लगभग 5.5 करोड़ किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इफ्को के लिए बहुत मुश्किल चुनौती ये है कि दूर दराज के दुर्गम इलाकों में किसानों तक कैसे पहुंच बनाई जाए। इफ्को 91% रेल और 9% सड़क परिवहन का इस्तेमाल उर्वरकों की ढुलाई के लिए करती है।
ताकि किसानों तक उनकी सुविधा के अनुसार पहुंचा जा सके। अन्नदाता किसानों की आय अगले वर्ष के अंत तक दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ एक सार्थक पहल की है इफ्को ने नैनो यूरिया तरल बनाकर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन एक बार ये कहा कि हमको यूरिया के प्रयोग को कम करना है और अपनी धरती माता को बचाना है। इसके बाद मन की बात में उन्होंने कई बार ये घोषणा की, अपना वक्तव्य दिया कि जो किसान भाई 5 बोरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वो 3 बोरी का करें, जो 6 बोरी का कर रहे हैं वो 4 बोरी का करें और धरती माता को तबाह होने से बचाएं और अगर संभव हो सके तो बिल्कुल भी ना करें, जैविक आधार पर खेती करें। जैविक युग की शुरुआत मृदा में पोषक तत्वों की सही प्रबंधन की दिशा अगर किसी ने दिखाई, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। उनकी प्रेरणा से ही किसानों की आवश्यकता के अनुसार हमने फिर आगे नैनो उत्पाद, नैनो टेक्नोलॉजी को जो कि तमाम क्षेत्रों में प्रयोग हो रही थी, उसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में न केवल प्रयोग करने की रास्ता खोजी बल्कि एक नया उत्पाद बनाया। उसका नाम है नैनो यूरिया, जो आज की तिथि में सबसे क्रांतिकारी कृषि निवेश के रूप में किसानों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय उत्पाद है। उर्वरक की बढ़ती खपत और उसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बीच कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया को सबसे पहले कुछ ऐसा बनाने का ख्याल आया जिसका इस्तेमाल सुरक्षित हो। राजस्थान के जोधपुर के नजदीक एक छोटे से गांव में रमेश रालिया का जन्म किसान परिवार में हुआ। शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रमेश ने नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी की। डॉक्टर रमेश ने 100 से भी ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान पर इन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं। इनके नाम 15 पेटेंट भी हैं। 2008 से मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मेरी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की एवं इंटरनेशनल साइंटिफिक मैगजीन्स में पब्लिश हुई है। मैंने मोर देन 75 रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश किए हैं। मेरे पास करीब 15 के करीब पेटेंट्स हैं। अभी रिसेंटली मुझे पेटेंट अवार्ड 2020 यूएस में मिला था। उससे पहले मुझे ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी अवार्ड यूके में मिला है और इंडिया में भी बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के अवार्ड मुझे मिले हैं। 2013 में डॉक्टर रमेश का चयन वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर हुआ। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में लंबा समय बिताने और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन के सूत्रधार बनने के बाद इन्होंने इस बात को समझा कि अब उर्वरक की दिशा में कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है। शुरू से ही मैं फार्मिंग फैमिली से आता हूं, तो हमेशा से इस बात का था कि किसानी खेती को हम बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करते थे, देखते थे। तो हमेशा से मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट की कि मेरे पेरेंट्स हर साल पिछली वर्ष की तुलना में अधिक खाद खरीदते हैं और हमारा जो उत्पादन है वह हर वर्ष की भांति लगभग बराबर रह रहा जितना पिछली बार रहा था। तो उनका जो लागत है और उपज है उसमें जो अंतर है वो लगातार कम होता रहा। तब से मेरा ये एक रिसर्च क्वेश्चन एक ज़रूर दिमाग में रहता था कि किस प्रकार ये जो गैप है इस गैप को और एफिशिएंट बनाया जाए कि इनपुट लागत कम हो और आउटपुट बढ़ सके, जिससे कि किसान की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ क्या हम फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो किसान की निर्भरता है उसको कम कर सकें। डॉक्टर रमेश ने लगातार प्रयास के बाद नैनो यूरिया का आविष्कार किया। जैसे ही इन्होंने नैनो यूरिया बनाया और उसका सफल ट्रायल खेतों में हुआ, इसके बाद इन्होंने भारत में अपने माता पिता जो किसानी के काम में अभी भी लगे हुए हैं उनको इस बारे में जानकारी दी, जिन्होंने इसका प्रयोग किया। आशा के अनुरूप नैनो यूरिया ने यहाँ भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। डॉक्टर रमेश ने 2015 और 16 में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर नैनो यूरिया की जानकारी दी। भारत सरकार ने डॉक्टर रमेश को भारत बुलाया और एक विस्तृत प्रेजेंटेशन देने को कहा। इसके बाद इनको साथ मिला कृषि और किसानों के लिए काम करने वाली संस्था
इफ्को का। 2017 में मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की तरफ से मुझे एक बुलावा आया कि आप भारत आकर इसका प्रेजेंटेशन दीजिए। तब मैंने भारत में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में प्रेजेंटेशन दिया। वहाँ पर उसके बाद उन्होंने मुझे इंडिया के विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के सामने प्रेजेंटेशन कराया था, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की वहीं ऑफिस में हुआ था। उसके बाद इफ्को ने फॉलोअप लिया उसका कि जिस प्रकार जो नैनो टेक्नोलॉजी के जो उत्पाद आपने डेवलप किए, जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया है, इसको लेकर के हम ट्रायल करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। फिर इफ्को के साथ जुड़ा एंड देन इस उत्पाद को हमने यहाँ पर डेवलप किया नैनो यूरिया के रूप में। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इफ्को ने नैनो यूरिया तरल को स्वदेशी और प्रोप्राइटरी तकनीक के माध्यम से गुजरात के कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में तैयार किया है। इफ्को के कलोल संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना 5 नवंबर 1974 को हुई थी। उस समय ये इफ्को का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन संयंत्र था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से ये संयंत्र 18 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद मेहसाणा राजमार्ग पर स्थित है। यह है गुजरात के कलोल यूनिट का नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। इसी प्रयोगशाला में कई चरणों में नैनो यूरिया को तैयार किया जाता है। हर स्तर पर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। कई विश्व स्तरीय बेहतरीन तकनीक वाली मशीनों पर इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी, फसल और पर्यावरण पर कहीं से भी नैनो यूरिया का नकारात्मक असर ना पड़े। इसी प्रयोगशाला में पारंपरिक यूरिया से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का भी विस्तार से विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद इसे नैनो यूरिया से कैसे कम किया जा सकता है, उस पर भी रिसर्च की जाती है। नैनो पार्टिकल्स का आकार बहुत छोटा होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो इनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए इन छोटे पार्टिकल्स को हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी उनकी इमेज, मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि ये नैनो पार्टिकल्स पानी के अंदर डिस्पर्स्ड होकर के पौधे के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, तो जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इनके मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस आता है, इसके लिए हम डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग करके एक टेक्निक है, उसका उपयोग करके हम ये पता लगाते हैं कि पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में कितना स्टेबल है। और जब ये पौधों की पत्ती के ऊपर स्प्रे किया जाएगा तब इस पार्टिकल्स का जो सरफेस चार्ज है, इसके ऊपर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह, और पौधे की पत्ती का लीफ का चार्ज, उसमें कितना डिफरेंस है, और वो हमें ये बताता है कि कितने प्रभावी तरीके से ये पार्टिकल्स पौधे के अंदर एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये है कलोल यूनिट का बॉटलिंग प्लांट। इस बॉटलिंग प्लांट में सबसे पहले कच्चे माल को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद इसे बेहतरीन तकनीक के सहारे सही बॉटल के आकार में ढाला जाता है। यहीं पर बॉटल्स की लेबलिंग की जाती है।
ये बोतल इको फ्रेंडली है और इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसे आसानी से रिसाइकल भी किया जा सकता है। एक दिन में कई हजार बोतल यहाँ तैयार की जाती हैं। लेबलिंग के बाद नंबर आता है फिलिंग का। फिलिंग करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बोतल एयर टाइट हो। फिलिंग के बाद होती है इसकी पैकिंग और फिर यहीं से इनको ट्रक में लोड करके देश के दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर एक साथ कई स्तर पर काम होता है। बॉटलिंग क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हम लोग जो है ना बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा स्कोप में रखा है। हमारे यूनिट में बॉटल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और रॉ मटेरियल्स भी हम ये प्रोक्योर करते हैं। रॉ मटेरियल का क्वालिटी भी हम इंश्योर करते हैं। यहाँ पे बॉटल बनता है अराउंड 1,50,000 बॉटल्स पर डे बनाने का कैपेसिटी है और ऐसे ही 1,50,000 बॉटल्स स्टोर करने का भी हम लोग कैपेसिटी रखा हुआ है। बॉटल में लेबल प्रिंट होता है हमारा यहाँ पे। बॉटल में चेक करने के लिए विजिबल स्पेस भी छोड़ा हुआ है सो दैट फार्मर जो है बॉटल में कितना लेवल है, कितना कंज्यूम किया है, वहाँ पे मार्किंग भी किया हुआ है एंड फार्मर को मालूम पड़ेगा कि बॉटल में कितना ml बचा हुआ है। नैनो यूरिया की बोतल पर एक QR कोड भी है। इस QR कोड को जैसे ही किसान स्कैन करता है, इफ्को को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उनका नैनो यूरिया कहां पर और किसने इस्तेमाल किया है। ऐसे में किसानों से जुड़ने और उनको कितना लाभ मिल रहा है इसका पता लगाने के लिए उनसे संपर्क साधने में इफ्को को आसानी होती है। साथ ही मार्केट में आने वाले नकली उत्पादों से भी बचा जा सकता है। जहाँ तक डुप्लीकेसी का सवाल है तो हमने इसमें एक QR कोड रखा है, 3D QR कोड जिसे कहते हैं, जिससे कि हमारा बोतल फाइनल कंजम्पशन तक मतलब कि फार्मर लेवल तक हम ट्रैक कर सकते हैं और जब भी फार्मर उसको स्कैन करेगा तो वो बॉटल में वो QR कोड जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो हमारे डाटाबेस से अगर नेक्स्ट टाइम वो स्कैन होता है तो हमें पता चल जाएगा कि इस जगह से ये बॉटल स्कैन हुआ है और ये डिसेबल्ड QR कोड स्कैन हुआ है, तो उसके चलते हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये डुप्लीकेसी हुई है और वो फिर से बेची गई है इस पर। नैनो शब्द का मतलब है बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटे आकार में ज्यादा क्षमता के साथ काम करने वाला यूरिया है नैनो यूरिया। अब तक किसानों को उर्वरक लाने ले जाने और उसके भंडारण पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। नैनो यूरिया की पैकिंग बॉटल में आती है। ऐसे में इसे जेब में भी रखकर ले जाया जा सकता है, जिससे कई स्तर पर खर्च में कमी आती है। लेकिन अब नैनो यूरिया के आ जाने से किसानों का पैसा बचने लगा है। भारत में औसतन एक किसान हर फसल मौसम में 1 एकड़ में यूरिया के 2 बैग इस्तेमाल करता है, जिसकी मात्रा फसल के अनुसार थोड़ी अलग होती है। लेकिन क्षेत्र परीक्षणों से पता चला है कि नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया की 1 बैग की जगह ले सकती है। बाजार में लॉन्च करने से पहले नए उत्पाद की गुणवत्ता को जांचने के लिए कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं। 11,000 से अधिक स्थानों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत 20 ICAR संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में फसलों पर किए गए परीक्षणों के आधार पर इफ्को नैनो यूरिया तरल को उर्वरक नियंत्रण आदेश में शामिल कर लिया गया है। पूरे देश में 11,000 किसानों के खेत पर 94 फसलों पर हुए परीक्षणों में औसतन 8% की उपज में वृद्धि देखी गई है। नैनो यूरिया जब हम लोग लाए, हम लोगों ने इसके लिए अथक प्रयास किया। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अथक शोध किया। शोध के बाद इसको बनाया और बनाने के बाद इसका ट्रायल लॉन्च हुआ 11,000 जगह। उसके बाद 20 कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR इंस्टीट्यूट में 43 फसलों पर इसका शोध का हुआ, एक ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद में जो परिणाम आए
वो बहुत अच्छे थे। परिणामों के अंतर्गत ये आया कि आधी यूरिया का रिप्लेसमेंट पहली फेज में संभव है, और उस आधी यूरिया का रिप्लेसमेंट करते हुए न केवल यूरिया की प्रयोग मात्रा में कमी हुई जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे और देश चाहता था, किसान चाहते थे, वो मात्रा ही नहीं कम हुई बल्कि औसत उत्पादन 8% बढ़ा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे कारगर है नैनो यूरिया। छिड़काव विधि से यूरिया पौधों की जड़ों पर पड़ती है, जबकि फसल विकास की प्रमुख अवस्थाओं में नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। ये अपने नैनो कणों यानी यूरिया के एक दाने का 55,000वां भाग होने के कारण ये अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी है। इसकी अवशोषण क्षमता 80% से भी अधिक है। आइए अब ये जान लेते हैं कि कैसे काम करता है नैनो यूरिया। पत्तियों पर छिड़काव के बाद नैनो यूरिया के कण स्टोमेटा के साथ अन्य संरचनाओं के माध्यम से आसानी से पत्तियों में प्रवेश कर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कण बड़ी आसानी से पौधे की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में फैल जाते हैं। पौधे के उपयोग के बाद बची हुई नाइट्रोजन रिक्तिकाओं यानी वैक्यूल में जमा हो जाती है और आवश्यकता अनुसार पौधों को उपलब्ध होती रहती है। पौधे की पत्तियों के ऊपर इस नैनो यूरिया का स्प्रे किया जाता है। पौधे की पत्तियों के ऊपर नैनो यूरिया का स्प्रे करने से जो न्यूट्रिएंट हमें पौधे को देना था वो डायरेक्टली पौधे को पत्ती के द्वारा मिलता है। पहले इनडायरेक्टली हम ब्रॉडकास्ट करते थे और वो दाना ज़मीन पे गिरता था और पौधा जड़ के द्वारा लेता था। इस केस के अंदर हम फोलियर स्प्रे करते हैं पौधों की पत्ती के ऊपर, पौधा सीधे पत्ती के द्वारा ग्रहण करता है और उसके बाद पौधा अपने शरीर में, पौधे के शरीर में, तने में, जड़ में, नई आने वाली पत्तियों में ये नाइट्रोजन का वितरण होता है और पौधा उसको इफेक्टिवली ग्रहण करके उसके वृद्धि एवं विकास के अंदर सहायक है। नैनो यूरिया कई समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। लीचिंग और गैसीय उत्सर्जन के जरिए खेतों से हो रहे पोषक तत्वों के नुकसान से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर असर हो रहा है। इसे नैनो यूरिया के प्रयोग से कम किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं है। भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से 82% हिस्सा यूरिया का है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। यूरिया की खपत प्रतिवर्ष लगभग 37 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। यूरिया के लगभग 30 से 50% नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है और बाकी लीचिंग, वाष्पीकरण और रन ऑफ के कारण बर्बाद हो जाता है। यूरिया के अधिक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड नामक ग्रीन हाउस गैस बनती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। यूरिया पौधा केवल 30 से 40% ही उपयोग ले पाता है। रिमेनिंग 60 से 70% जो भाग है यूरिया का वो वातावरण में चला जाता है, चाहे वो ज़मीन के अंदर चला जाता हो नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट लीचिंग के रूप में, या फिर हवा के अंदर वो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में या अमोनिया के रूप में चला जाता है। और यदि ये हवा में चला जाता है तो ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। ज़मीन के अंदर चला जाता है तो ये मिट्टी की पीएच को बदल देता है। यदि ये मिट्टी की पीएच को बदल देता है तो पौधे को जो आवश्यक दूसरे पोषक तत्व ग्रहण करने होते हैं, पौधा वो पोषक तत्व भी ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए इफ़को ने नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से इफ़को नैनो यूरिया का डेवलपमेंट किया। नैनो यूरिया लिक्विड, इको फ्रेंडली, उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता वाला एक अनोखा उर्वरक है जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम करने की दिशा में एक टिकाऊ समाधान है क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है जिससे मिट्टी, हवा और पानी दूषित नहीं होते हैं। ऐसे में ये पारंपरिक यूरिया का एक कारगर विकल्प बनता जा रहा है। नैनो यूरिया से हम फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इससे किसान को इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण के बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन कम होगा, अमोनिया का इमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स नैनो फर्टिलाइजर से हैं।
नैनो यूरिया तरल फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। विभिन्न प्रयोगों से ये भी साबित हुआ है कि नैनो यूरिया के प्रयोग से किसान 2000 से 5000 रुपए तक अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसका उपयोग दलहन, तिलहन, सब्जियों, फलों, टर्फ ग्रास जैसी सभी फसलों पर किया जा सकता है। नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 240 रुपए है। एक बोरी यूरिया खाद की कीमत लगभग 266 रुपए है। ऐसे में नैनो तकनीक से बनाए गए तरल नैनो यूरिया की कीमत एक बोरी खाद से 10% कम है। भारत में हर साल करीब 350 लाख टन यूरिया का इस्तेमाल होता है। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से इसकी खपत आधी रह जाएगी। पिछले वर्ष 2020-21 में 3.5 करोड़ टन यूरिया का उपलब्धता हुई थी और विक्रय हुआ था। उसको अगर हमें आधा करना है तो 1,75,00,000 टन यानी लगभग 36 से 37 करोड़ बोतल का हमको निर्माण करना है आधा लीटर की। और अभी हम अपने एक प्लांट से एक साल में जो अभी नया प्लांट हमने बनाया है उससे 4.5 करोड़ बोतल का निर्माण करेंगे और जो आगे आने वाले प्लांट हैं उनमें 6 करोड़ बोतल साल में बनेगी। तो इस तरीके से जब हम 7 प्लांट केवल इफ़को के लगाने जा रहे हैं 2023 तक, तब तक हम निश्चित रूप से इस यूरिया की मात्रा को आधा कर लेंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जिससे भारत को यूरिया आयात करने की जरूरत भी कम होगी। नैनो यूरिया आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम है।